अब शान मसूद कह रहे हैं कि 10 महीने नहीं खेली, तो T20 और वनडे में कौन से कमाल दिखाए? हाँ, वहाँ पर भी तो हार ही रहे थे। ये तो नहीं है कि आप T20 खेल रहे थे और उसके बाद फिर ये बात कर रहे थे। चलें तज़किरा कर लेते हैं, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब, और क्रिकेट से खासा शगफ और ख़ासी मोहब्बत भी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि टीम के बारे में पॉजिटिव रहें। लेकिन शाहिद भाई, क्या अब भी आप पॉजिटिव हैं इनकी इस परफॉर्मेंस के बाद? सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है और तकलीफ होती है कि पाकिस्तान का एक ही खेल बेहतरीन है जिसमें पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर माना जाता है, जाना जाता है और उसकी पाकिस्तान की तारीफ होती है। लेकिन हमने बदतरीज पिछले 3-4 सालों में नीचे की तरफ का सफर किया है। हम पहली टेस्ट चैंपियनशिप में जो 2019 से 21 में थी उसमें 6ठे नंबर पे थे, फिर अगली में हम 7वें नंबर पर आए और अब हम 8वें नंबर पर हैं। और अगर हमें कहीं 2-3 ओवर्स का या 4 ओवर्स का स्लो ओवर का रेट का पड़ गया, जो कि मुझे लग रहा है कि होना चाहिए, आज वो आएगी खबर। तो अगर वो भी हो गया तो हम कहीं वेस्ट इंडीज से भी नीचे न चले जाएं। तो हमारी बतदरीज तनज़्ज़ुली हुई है। और वेस्ट इंडीज एक ज़माने में काली आंधी होती थी, तो चलें हम उनको ये भी बेनिफिट देंगे कि वी ऑलवेज रेटेड देम बेटर देन बांग्लादेशी टीम। बांग्लादेश से तो हम आज तक टेस्ट नहीं हारे थे कोई, और वो याद है मुझे इंजमाम ने भी एक टेस्ट मैच बचाया था और जितवाया था। ये तो हम टेस्ट सीरीज हार गए उनसे। बिल्कुल ऐसा ही है कि टेस्ट सीरीज हारना, जो वो सीरीज हारना जिसको आपको उम्मीद थी कि आप ये 2-0 से जीतेंगे, वो 2-0 से हार जाना और उसमें भी आप अपने पॉइंट्स 6 पॉइंट्स जाया करना बहुत बड़ा अलमिया है। और ये क्रिकेट की तनज़्ज़ुली बहुत लोगों को, बहुत फैंस को हर्ट किया है इसने। और यकीन जाने आपके बहुत से लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी। वो ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं कि लोगों ने क्रिकेट, लेकिन एक सब ज़रा कैप्टन से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बड़े तजर्बे हुए, टेस्ट क्रिकेट में अलग कैप्टन होगा, वनडे का अलग और T20 फॉर्मेट में दोनों में अलग। ये बताएं, अब शान मसूद कह रहे हैं कि जी हम 10 माह से नहीं खेल रहे थे कोई टेस्ट सीरीज़, ये रीज़न है, ये रीज़न आपको वैलिड लगती है जो वो दे रहे हैं? फिर कभी वो कहते हैं जी वो पिच नहीं पढ़ सके, बांग्लादेशी भी तो इसी पिच पर खेल कर गए। तो ये शान मसूद की कैप्टनसी पर भी सवाल उठ रहा है, इस पर क्या तबसरा कीजिएगा? बिल्कुल उठ रहा है। और शान ने इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने काफी अच्छी कप्तानी की थी और ऑस्ट्रेलिया में सब ने तारीफ की थी कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान 3-0 हारा था, आखिरी 2 टेस्ट अगर पाकिस्तान थोड़ी सी अच्छी बैटिंग और अच्छी फील्डिंग कर लेता तो जीत सकता था। और ये ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स ने भी माना था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में ना तो हिकमत अमली नजर आई उनकी, ना ही उनकी पिच रीडिंग अच्छी नजर आई, ना ही उनकी सिलेक्शन अच्छी नजर आई। किस दबाव का शिकार थे ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी नॉलेज से, अपनी सारी हिकमत अमली से इस सीरीज में काफी मायूस किया। और ये कह देना कि जाहिर है पाकिस्तान ने इतने अरसे से क्रिकेट नहीं खेली, ये एक वजह जरूर है। लेकिन अब आपको कोशिश करनी होगी कि आपके रेड बॉल के प्लेयर बिल्कुल अलग हो। मैं लेकिन उसके अंदर शायद भाई बात ये है कि वो बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है और उनकी शान मसूद की उस वक्त दुरुस्त मानी जा सकती थी जबकि हम वाइट बॉल क्रिकेट में फतह के झंडे गाड़ रहे होते। ना हम ODI अच्छा खेल रहे हैं, ना हम T20 अच्छा खेल रहे हैं। मिसाल मौजूद है उसकी, अमेरिका जैसी टीम से हम हार गए थे जो कि नौमूस टीम थी और पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए था। उसके बाद इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में जो हुआ सबके सामने है। तो हम तो कहीं पर भी, तो ये जो जवाल है, ये जो गिरावट है, इसका सिलसिला इससे भी आगे कहीं बढ़ सकता है। बिल्कुल बढ़ सकता है। जब आपकी तनज़्ज़ुली आती है और आप अपनी चीज़ों को एड्रेस नहीं करते प्रॉपरली तो और भी ज़्यादा ख़राब होती हैं चीज़ें। अभी अब अगले 2-3 साल तो भूल जाएं आप कि पाकिस्तान की बेहतरी आएगी। और ये तीनों शोबों में, तीनों फॉर्मेट में है, इसलिए कि अभी पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाना है 3 वनडे और 3 T20 खेलने के लिए। वो अपने ज़ाहिर नए खिलाड़ियों को भी आजमाएंगे। उसके बावजूद पाकिस्तान, अभी से आप लिख लें कि पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट में खराबी आई है। वनडे में, वनडे वर्ल्ड कप में हम पहले राउंड में ही बाहर हो गए। T20 वर्ल्ड कप में हमारी बहुत ही खराब कारकर्दगी रही। और T20 वो फॉर्मेट है जिसको पाकिस्तानी सबसे ज्यादा देखते हैं, पसंद करते हैं और पाकिस्तान की उसमें कारकर्दगी अच्छी होती है। एक वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल खेले, एक वर्ल्ड कप में हम फाइनल खेले और तीसरे वर्ल्ड कप में हम बुरी तरह नाकाम हो गए। तो ये चीजें एड्रेस करने से थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक और चीज भी है ना कि जो हमारा पेस अटैक है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि कंपैरिजन्स तो हमारे यहाँ हर किसी के कर दिए जाते हैं। जहाँ पर बाबर आजम का कंपैरिजन विराट कोहली से किया जाता रहा है और एक अरसे तक चलें ठीक है कि ही यूज्ड टू परफॉर्म वेल,
वहीं पर शाहीन शाह अफरीदी हो गए, उनको वसीम अकरम से मिलाया, मतलब कोई हम लेजेंड अपना छोड़ते नहीं है जिसके साथ फ़ौरन कंपैरिजन ना करें स्टैट्स के होते हुए। ये जो पेस अटैक है हमारा इस वक्त एग्जिस्टिंग, एवरेज बॉलिंग स्पीड इनकी 130, 132, 134 से आगे नहीं बढ़ती। बांग्लादेशी अटैक जिनसे तवक्को नहीं की जाती थी, नाहिद राना वाज टचिंग 150, 152, 146 कंटिन्यूसली। हमारे पेस अटैक को क्या हो गया सर? बिल्कुल, एक साल से हमारे पेस अटैक में भी बड़ी खराबी आई है। ओवरऑल सारी चीज़ों में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हिकमत अमली, सारी चीज़ें खराब हुई हैं। एशिया कप से पहले एक मैच में हमने इंडिया को बुरी तरह आउट किया, तो ऐसा लगा सारे पूरी दुनिया ने तारीफ करना शुरू की कि हमारा पेस अटैक रेड हॉट पेस अटैक है। वहां से जो फिर बुराई आना शुरू हुई, तो हम ओडीआई वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई, T20 वर्ल्ड कप में खराबी आई, तो अब हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए तो कम से कम 3-4 बॉलर्स तैयार करने पड़ेंगे जिनकी स्पीड अगर 150 नहीं है तो कम से कम 145 तो हो, और पूरी दुनिया के पास है। अभी इंग्लैंड की टीम आएगी, आप देखिएगा, उन्होंने एक 20 साल के लड़के को काउंटी क्रिकेट से पिक किया है। बाएं हाथ का फास्ट बॉलर है, 6 फीट 4 इंच है, जो 150 रेगुलर टच करता है, जॉश हल। और मार्क वुड उनकी टीम में हमेशा होता है। मार्क वुड अभी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में अनफिट हुए। तो हर टीम के पास टेस्ट क्रिकेट के लिए भी 2 से 3 फास्ट बॉलर 150 प्लस के होते हैं। तो अगर आपने इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं किए, और इन पिचों पे, जिन पिचों पे पाकिस्तान ने खेला अभी 2 टेस्ट मैचेस, इन पे आपको चाहिए ही तेज फास्ट बॉलर, अगर अदरवाइज दूसरे स्लो फास्ट बॉलर्स का कोई काम ही नहीं है। दूसरे टेस्ट मैच में हमने नसीम शाह को ड्रॉप करके मोहम्मद अली को खिलाया, जो कि फिट भी नहीं थे और उनकी स्पीड भी इतनी नहीं है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, 1-2 चीज़ें नहीं है। शाहिद साहब, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, इतनी मैचेस, इतने टूर्नामेंट सीरीज़ का एक कहते हैं ना अंबार जमा हो गया है, जिसमें हम परफॉर्मेंस में किस किस बात पे हम बात करें। कभी हम फील्डिंग पे बात कर रहे होते हैं, कभी हम बॉलिंग की बात कर रहे होते हैं। हमारा तो बॉलिंग अटैक सबसे ज़्यादा मशहूर था, बैटर्स तो हमारे थे ही ऐसे। लेकिन आपको लगता है कि लोग अब इस खेल से उकता रहे हैं, उनका दिल इतने दुख गए जैसे हॉकी के साथ हुआ, क्या क्रिकेट के साथ भी ऐसे ही हो रहा है? और अभी तक हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब लोगों व्यूअरशिप भी कम हो रही है। व्यूअरशिप भी कम हो रही है। आपको इसका आइडिया हो रहा है शायद साहब? बिल्कुल। मैं इसके अंदर ये अभी ऐड करूंगा शायद भाई, कि अगर यहाँ पर आकर इस मैच पे बात ना करनी हो तो कंटिन्यूटी से मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं मैच को देखूं। बहुत से लोग, जाहिर है जिनका प्रोफेशन इससे जुड़ा है, वो तो इससे दूर नहीं जा सकते। जैसे हम मीडिया वाले हैं जो हम कवरेज करते हैं और हम इसके ऊपर बोलते हैं, आप आके अपने तबसरे करते हैं, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अभी मैंने पिंडी में पहले टेस्ट मैच के दौरान देखा कि लोगों को काफी नफरत हो रही है, इसलिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए फिर आपको सिक्योरिटी अभी बड़ी सख्त करनी पड़ती है। मरी रोड पर सारी दुकानें बंद होती हैं, तकरीबन जिस वक्त टीम आना शुरू होती है उससे 1 घंटे पहले बंद होना शुरू हो जाती है, और इतनी अर्ली होता है, जाहिर उस वक्त दुकानें खुलती भी नहीं, और रास्ते दूर दूर तक बंद करते हैं। जाहिर सिक्योरिटी वाले भी कोई चांस नहीं लेना चाहते कि खुदा ना खास्ता कोई चीज ना हो। तो एक जगह पे जो तकरीबन ग्राउंड से 15 किलोमीटर दूर थी, हम भी खड़े हो गए, रास्ता रुक गया, रोड ब्लॉक हो गया। तो एक साहब उतरे, बड़ी पॉश सी गाड़ी में से उतरे, और उन्होंने जाके पुलिस वाले से पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा टीमें जा रही हैं। तो उन्होंने कहा यार ये किस तरह की टीमें हैं, हमें तंग करती हैं, दुकानें हमारी बंद हो जाती हैं, और फिर वो बांग्लादेश से आ जाती हैं। तो लोगों में नफरत आ रही है। हमारे यहाँ क्रिकेट कराने के लिए सिक्योरिटी, ये भी बुरा ना लगे, ये भी सच माने, हमें ये भी तकलीफ ना लगे कि चलें सिक्योरिटी सबसे पहले होनी चाहिए, लेकिन परफॉर्म तो करें। इतनी लोगों को मुश्किलात जब से गुजरना पड़ रहा है, तो अगर टीम उस पर ये परफॉर्मेंस देगी तो फिर तो ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो हमारी टीम को या हमारे पीसीबी को इसका इदराक है। कभी कोई गैर मुल्की कोचेस ले आते हैं, अभी कोई 5 हम क्रिकेटर्स ले आए हैं साहब जो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि ग्राउंड में क्यों ऐसी परफॉर्मेंस है। इधर उधर से आप मैनेजमेंट को चेंज कर दें, कुछ किसी को हेड बना दें, किसी को कोच बना दें, करना क्या है? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए, आप दोनों चीजें करनी है। आपको एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है कि आगे आपकी सीरीज कुछ थोड़ी सी बेहतर हो, आप हारें लेकिन आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और इसका अलमिया ये भी है ना कि आए दिन चेयरमैन चेंज होते रहते हैं। एक की कोई पॉलिसी होती है, दूसरे की कोई पॉलिसी होती है। अब अगर ये नए चेयरमैन जो आए हैं, मोहसिन नकवी, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन कर रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं। हमने जो 10 साल यूएई में क्रिकेट खेली, हमने अपने यहाँ ना तो ग्राउंड बनाए ना अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी की। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। शायद साहब एक और चीज़ भी है, कल हमारी बात हो रही थी, आप भी थे, तौसीफ साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि ये जो स्काउटिंग का प्रोसेस होता है, हम मूवीज़ में देखते हैं
पड़ोसी मुल्कों की मूवीज़ हों, इधर उधर की मूवीज़ हों, वहाँ पर स्काउटिंग हो, या इंटरनेशनली आप देख लें हॉलीवुड में फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो, उसकी स्काउटिंग का तरीक़ेकार बड़ा डिफरेंट होता है, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। दूर अफ्तादा इलाकों में जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको टैलेंट हंट करना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो हालात हैं 50 डिग्रीज़ पे आप किसी जगह जाके, ये जो हमारे करता धरता हैं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, वो इलाके जहाँ पर वीवीआईपी रिहायशी सेटलमेंट्स नहीं होंगी, अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, वहाँ जाके इतनी मेहनत करेंगे या करते हैं? करते हैं, लेकिन तसलसल से नहीं करते। मुझे अच्छी तरह याद है कि इकबाल कासिम हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, वो बलूचिस्तान और सिंध में जाके स्काउटिंग करते थे। लेकिन अब इसे हमें ज़्यादा भी करना पड़ेगा, इसलिए कि आजकल की जनरेशन जो है, जो जिमी किडी बॉयज़ होते हैं, वो तो अब क्रिकेट नहीं खेलते, वो तो कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, या बहुत से उनमें फुटबॉल की तरफ भी चले गए हैं, बास्केटबॉल, टेनिस की तरफ चले गए। तो हमें छोटे इलाकों से जाके अपने क्रिकेटर्स तलाश करने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी क्रिकेट खुदा ना खास्ता मजीद सफर होके बिल्कुल हमारा वेस्ट इंडीज जैसा हाल ना क्योंकि हो जाए। पहले हम अनप्रेडिक्टेबल होते थे, अब हम जवाल में बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए हैं कि भारत तो अब हमें अपना राइवल तसव्वुर ही नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि दोनों, हाँ, तो सारी फॉर्मेट में और मर्दों खवातीन दोनों की क्रिकेट में अब वो कहते हैं इट्स नॉट अ राइवलरी, इट्स नो कॉन्टेस्ट। और वो उनकी अब जो राइवलरी है वो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया में एक सिर्फ ये चीज़ फैक्टर आ जाता है कि कभी कभी खेलते हैं तो शायद उसमें इंटरेस्ट हो जाए। अगर पाकिस्तान की टीम इसी तरह हारती रही तो पाकिस्तान और भारत की जो रकाबत थी, जो एक राइवलरी थी, वो नहीं रहेगी। अभी सुनील गावस्कर ने इस वर्ल्ड कप से पहले कहा, मैंने उनसे एक बात की थी तो उन्होंने कहा नहीं, अब पाकिस्तान इंडिया की वो बात नहीं रही है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की राइवलरी होती है इंटरनेशनल क्रिकेट। दे आर वेरी राइट अबाउट इट। थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे।